नमस्कार दोस्तों। आज की सभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बतलाऊंगा ज्योतिष योग की भविष्यवाणियाँ अलग अलग क्यों होती है, जबकि सभी लोग सही भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन व्यक्ति को वह अलग अलग नज़र आता है। देखा जाए तो जब भी कोई घटना या संयोग होता है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रभाव देता है। स्वयं के ऊपर अलग, भाई बहन पे अलग, घर पे पत्नी पे अलग, माता पे अलग, पिता पे अलग, पुत्र पे अलग, शत्रुओं पे अलग, और आपकी जो बहन बेटियां हैं उनके ऊपर अलग, नाना नानी, मामा मामी, इन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सभी लोग अपनी अपनी उम्मीदें और अपना अपना प्रतिकर्षण लगाए हुए होते हैं। जब भी कोई घटना होती है, संयोग होता है, सबकी अपने अपने विचारधाराएं और अपने अपने हानि लाभ होते हैं। इसी क्रम से भविष्यवाणियाँ होती हैं। वह व्यक्ति किस ग्रह से संबंधित है और उस जातक के लिए, उस राशि के लिए वह कौन से भाव में है, वह उसी के अनुसार भविष्यवाणी करता है। उदाहरण के तौर पे जब कोई पुत्र पैदा होता है या संतान पैदा होती है, तो वह स्वयं के लिए कितना लाभदायी होता है, यह एक अलग वस्तु है। लेकिन एक भाई के लिए देखा जाए तो दूसरा भाई कहेगा मेरी संपत्ति में वो आधा हिस्सा हो गया, एक भाव यह। दूसरा बोलेगा मुझे खेलने के लिए भाई मिल गया, तीसरा बोलेगा हमारा परिवार बढ़ गया। ऐसी अलग सोच होती। तीसरे भाव में जाएंगे, आगे जाएंगे कि माता कहेगी मुझे पुत्र मिल गया और सुख मिल गया, ऐसा। और आगे जाएगा, पुत्र बोलेगा कि भाई मुझे और आनंद आ गया। और बोलेगा कि शत्रु भाव में जाएंगे, कहते देखो हमारे को नष्ट करने वाले स्कूल में वारिस पैदा हो गया, अब हमारी से शत्रुता और बढ़ जाएगी। पत्नी के घर में जाएंगे तो उसका आनंद अलग होगा, वह कहेगी आहो हमारे सौभाग्य से हमें कुछ प्राप्त हुआ है। इसी तरह से अलग अलग भाव में देखा जाए, शत्रु भाव में देखा जाए तो शत्रु परास्त हो जाएंगे कि देखो हमारे को नष्ट करने वाला इस कुल में उत्पन्न हो चुका। इसी प्रकार जो भाग्य को देने वाला है, लोग कहेंगे कि ओहो हमारे कुल में आया, वारिस मिल गया, हम इसे अपना सब कुछ जिम्मेदारियाँ सौंप सकते हैं, ऐसा भाव मन में रख कर निश्चिंत हो जाते हैं। पिता बोलता है कि मेरे पुत्र में मेरे कार्य को संभालने वाला पैदा हो गया। और जो वारिस होता है, आय की संपत्ति जो आपको देना चाहते हैं, वो भी आपके कारोबार में आप कारोबार करेंगे, गद्दी संभालेंगे, तो वह आपके आय भाव से संबंधित आपको वह योग्य व्यक्ति मानता हुआ निश्चिंत हो जाता है। और खर्च वाले भाव में होता है, वह कहता है कि देखो खर्च और बढ़ गया, एक आदमी और रोटी खाएगा, ऐसा भाव होता है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग भाव दृष्टिकोण होते हैं, उनके अनुसार ही वह भविष्यवाणी करता है। जो भी व्यक्ति अलग अलग, जिस प्रकार 12 सूर्य होते हैं, हर महीने में उसको देखेंगे सूर्य किस राशि में है, और उससे संबंधित भाव में जो भी व्यक्ति आएगा उनका वही फलादेश होगा। क्योंकि सूर्य के एक जगह पर होने पे उसके 12 भाव में जो प्रभाव पड़ता है वह सब अलग अलग होता है। जैसे ही सूर्य ने राशि परिवर्तित की, भाव बदल गए, फिर आगे गया, फिर भाव बदल गए, फिर गया, फिर भाव बदल गए। जिस प्रकार एक पंगत को परोसने के लिए व्यक्ति भोजन लेके चलता है, तो आगे आने जो बैठे हैं उनको ये लगता है कि आ रहा है, आ रहा है, और जिसके पास है उसको मिल रहा है, और जो आखिरी में जिसको छोड़ दिया वह कहता अब तो बहुत पीछे आएगा, ऐसा भाव मन में होता है। तो इसी प्रकार ज्योतिषों की भविष्यवाणियाँ होती हैं, उनका अपना एक दृष्टिकोण होता है। इसलिए उस दृष्टिकोण को देखें और आपके दृष्टिकोण को जो रखता है उसी की भविष्यवाणी को सही माने। जय श्री राधे।